नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आइए टॉपिक कंटिन्यू किया जाता है। कल मैंने आपको वीडियो नहीं दिया था यार, एक एक दिन रुक के दे रहा हूं कि आप देखते भी रहो, कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। अभी बहुत सारे बच्चों को 11th क्लास में लग रहा होगा कि यार बहुत चीजें आसान है भी, मजे करो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोई भी बेसिक थिंग छूट ही ना पाए। एक टॉपिक आपको लिखा दिख रहा होगा बोर्ड पे, सब इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। पहले सोचा था कि आज मैं स्टार्ट कर दूंगा कुछ नए टॉपिक, सिग्निफिकेंट फीचर, या मैं स्टार्ट कर सकता था प्रिसीजन, एक्यूरेसी, साइंटिफिक नोटेशन, कुछ आगे भी। बट मुझे लगा कि यार आप इसको भी एक बार बच्चों से डिस्कस कर लिया जाए। पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सारा कुछ बस एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूं, ध्यान देना इसमें। जैसे आपको मिला कि यार कोई पूछता कि एक मील बराबर कितने यार्ड होते पुरानी यूनिट में, बाबा दादा के जमाने में, ठीक है ना? बाबा से पूछो, बाबा पक्का बता लेंगे। एक मील बराबर 1760 यार्ड होता है, रिमेंबर। 1 मील इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना बच्चे? 3 फीट। एक यार्ड कितने के बराबर हो जाएगा? 3 फीट के बराबर होगा। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। ठीक है ना, इसको याद रखना। 1 मील इज इक्वल टू 1760 यार्ड। 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? 3 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू कितने इंचेस? 12। 1 इंच इज इक्वल टू कितना बेटा? 2.54 सेंटीमीटर। बेसिक यूनिट है, दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा नोट भी करते रहना, ठीक है, लिखने में टाइम लगता। और ये तो सबसे फैमिलियर है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इसकी जरूरत है 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। क्लियर है? पक्का ना? देखना, आज बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे ताकि हम लोग थ्योरी पार्ट पे आए, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे, वीडियो में भी अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, न्यूमेरिकल आपको करा सके। तो यहां पे हमारे पास बात आई कि लेंथ की यूनिट में चले, तो हम लोगों ने क्या लिखा? 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। पक्का? 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। याद करने वाली चीजें, इसीलिए पहले से लिख दिया, आप नोट कर लेना इसको, ठीक है? अब बात आई, सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जिनके यहां गन्ने की खेती होगी, 20 क्विंटल 100 क्विंटल गन्ना गया तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, है ना? बहुत खुश होते हैं वो लोग जो 1 बीघे में 100 क्विंटल गन्ना पैदा कर लेते हैं। उनके पापा से पूछो कितनी खुशी होती है, अच्छी खेती किया। इसलिए जरूरी है 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। अभी गेहूं कटा होगा ना खेत में, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छे जानते हैं, उनके लिए जानना भी जरूरी है। क्या बोला कि 1 बीघे में 6 क्विंटल गेहूं हो जाता ना तो एकदम चौड़िया जाते हैं, बिल्कुल बहुत मजा आया, पैदावार अच्छी हो गई है। 1 क्विंटल कितने के बराबर? 100 केजी के बराबर। अच्छा, 1 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड? पिछले जमाने में अभी तो बाबा ही बता पाएंगे, पापा शायद पापा बता ले, लेकिन बाबा पक्का बता लेंगे। क्या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड होता है? पक्का ना? पाउंड की यूनिट में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 के, तो सबको पता था। 1 टन इज इक्वल टू कितना केजी? सबसे बड़ी यूनिट यहां पे टन आ गई। टन कितने के बराबर हो गई? 1000 किलोग्राम के बराबर, यानी कि कितना? 10 क्विंटल के बराबर। मतलब 1 क्विंटल तो 100 केजी के बराबर है। पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है। चल, अभी बात आई, 2 छोटी यूनिट में लिख रखा है। 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम? तुमने कहा 1000 मिलीग्राम। 1 एएमयू बराबर कितने ग्राम होता है? 1 एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और किलोग्राम में लेके चलोगे तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में, एक छोटी सी बात है, मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था, तुम्हें भी बता दे, तुम्हें भी तुम्हारे सर ने बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई। चलिए आइए, तो 1 AMU इज इक्वल टू
1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, किलोग्राम में आप कन्वर्ट करोगे 27 आएगा। अच्छा, एएमयू जो है एटॉमिक मास यूनिट, ये कब हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एक फंडामेंटल बेसिक होता है जो 1/12 ऑफ कार्बन के लिए निकालते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम फॉर C12 आइसोटोप। अगर हम कार्बन 12 के आइसोटोप को लिखें तो उसका जो 1/12 होता है मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, कार्बन 12 के 1/12 का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। कोई दिक्कत तो ना है यहां तक? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हुआ? 1/12 ऑफ C12 ऑफ आइसोटोप मास के टर्म में, ठीक है ना? चलिए खैर कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारे पास जब बात आई तो तुमने कहा कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट फिर से याद है मुझे, वॉल्यूम अच्छे से याद है, वॉल्यूम अच्छे से याद है कि यार 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। मैथ के अधिकतर बच्चे होंगे, बायोलॉजी वालों को तो याद ही रहता है, मैथ वाले भी याद रखेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, पक्का? अच्छा, मैंने बोला बायोलॉजी वालों को याद रहता है क्योंकि वो डरे रहते हैं बेचारे, कहीं भूल ना जाए वो रट लेते हैं। मैथ वालों के पास रोज प्रैक्टिस होता है इसलिए वो रखते नहीं है, तो ध्यान होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आ जाता है, बहुत छोटी बात है ये, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन, गड़बड़ हो जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000, वह 10 टू पावर 3 ml के बराबर भी, बात समझ में आती? 1000 ml 1 लीटर में इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक। cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक। कोई दिक्कत तो नहीं आता? पक्का? तो 1 लीटर बराबर कितने डेसीमीटर क्यूब? 1, यानी 1 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 1000। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे? 1000। 1 लीटर में कितने सीसी हो जाएंगे? 1000। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? 10 टू द पावर -3 मीटर। पक्का है ना? कोई दिक्कत तो ना है? इसका मतलब पता चला 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 cc। इसका मतलब पता चला 1 ml बराबर 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में निकालेंगे, जब निकालेंगे तो यहां से सॉर्ट आउट करेंगे, ऊपर जा रही वैल्यू तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। पक्का है ना यार? कोई दिक्कत तो नहीं है? याद रहा होगा, पहले से याद रहा होगा ना? ठीक है, आगे देखो। अच्छा, अभी पहले से याद है तो तुम्हारे पास एक बात आई कि चलो वॉल्यूम पता चल गया, लेंथ पता चल गई और मास पता चल, बस नोट कर लिया? डन। चलो आ जाओ। एएमयू की डेफिनेशन तो नहीं लिखनी किसी को? लिखना है, नोट कर लो। 1 AMU atomic mass unit is exactly taken as, लिखेगा 1 AMU is exactly taken as 1/12 of mass of C12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12, कार्बन 12 आइसोटोप के मास का 1/12 ही क्या होता है? AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 AMU is defined as exactly 1/12 of mass of C12 आइसोटोप। पक्का है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? हो जाएगा, मिटाए। चलिए
आओ देखते हैं भाई, आगे की बात करते हैं। आसान आसान चीजें चल रही हैं, याद कर लो भैया, मजा आएगा। 1/12 mu is exactly taken as 1/12 of mass of C12 isotope। ठीक है, अच्छा ये भी पता चल गया, मास पता चला, वॉल्यूम पता चला, लेंथ में भी पता चली बात। तो हमसे किसी ने कहा कि यार जरा प्रेशर में बताइए क्या क्या है प्रेशर। तो प्रेशर में सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग क्या लेके चलते हैं, एटीएम लेके चलते हैं। एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, सबसे पहले लिया 76 सेंटीमीटर Hg, मरकरी को स्टैंडर्ड पैरामीटर लेके, इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर मरकरी में। 1 ATM इज इक्वल टू, एक यूनिट और होती टॉर, इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, एक यूनिट और हो गई इसके पास 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, पीए को हम लोग पास्कल कहते हैं। पक्का, क्या क्या यूनिट हुई, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg is equal to 760 torr is equal to 1.01325 into 10⁵ पास्कल। पक्का, 10⁵ पास्कल, पक्का ना बेटे। अच्छा यहां पे जो होता है ना, जब हम लोग इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर की भी यूनिट आई, तो बात आ रही क्या, एनर्जी में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, एनर्जी की यूनिट में। ठीक है ना, तो जब एनर्जी की यूनिट लेके चलेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले कैलोरी बोलो। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, या फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया गया होगा 1 जूल बराबर कितने अर्ग, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने बोला यार 1 कैलोरी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.4.2 जूल, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.184 जूल। ठीक है ना, सही सही तो ये है कि 4.184 जूल, हम लोग इसी को राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 4.2 जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा यहां पे एक बात और आती है कि यार 1 कैलोरी हुआ तो 1 जूल स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई फॉर्म में, इसका सीजे जो होता है वो अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है बच्चों, ध्यान दे लेना, फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे इसको। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अच्छा ये भी हमारे पास हो गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग हो जाएगा। अब जब अर्ग का कंडीशन आ गया तो हमसे पूछा यहां पे कैलोरी पता है, अर्ग पता है, यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, बोलो। तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 एग्जैक्ट, न्यूमेरिकल लगाते समय 1.6 ही रखेंगे। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कर लिया, पक्का। चलिए अभी तुम्हारे पास प्रेशर भी हो गया, एनर्जी भी हो गया है। अब हम लोग अगले केस पे आएंगे तो टेम्परेचर लेके चलते हैं। तो अभी आपके पास कंडीशन आ रही है कि हम कैलोरी को चेंज कर रहे हैं 4.2 जूल में। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दिया 4.184 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पता है।
एक यूनिट और पूछी जाती, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना बच्चे। एक यूनिट और आती है। थर्मोडायनेमिक्स में इसके न्यूमेरिकल बड़े तगड़े होते हैं। जब हम लोग वर्क को निकालते हैं तो लीटर एटीएम में आता है, लीटर एटीएम को कन्वर्ट कराता है, जूल में कन्वर्ट करना रहता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लीटर एटीएम, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा चैप्टर नंबर 6। क्लियर? तो ये तो बात होगी एनर्जी की। इसके ऊपर लिखा हुआ है आपका प्रेशर की यूनिट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी भी हुआ, प्रेशर भी हुआ। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। याद है सबको, सबको पता है टेम्परेचर के बारे में। आइए देखते हैं क्या करना है टेम्परेचर में। जब हम लोग लेके चलेंगे तो टेम्परेचर की यूनिट तो केल्विन हुई। अच्छा, एक बात याद करना कि कभी भी यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ग्राम्स नहीं होता, ग्राम होता है। 20 ग्राम्स नहीं, 20 ग्राम। बात समझ आती है? और जब हम लोग केल्विन लिखते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, डिग्री केल्विन कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गलत है। इसको हमेशा, ये गलत है, हमेशा कैसे लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। ठीक, देखो जल्दी से नंबर नहीं कटता इस पे, लेकिन फिर अच्छी जगह कहीं बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है ना बेटा? अब ये भी बात हुई, तो हम लोग अगले केस पे आए। अगले केस पे आए तो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। क्या कॉन्सेप्ट आया? क्या टेम्परेचर में अगर लेके चलेंगे तो टेम्परेचर में क्या बोलना है कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एग्जैक्ट होता है 273.15। पक्का? बट हम लोग इतना ही लिख के काम चलाते हैं, सही हो जाता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो तुरंत आप बोलोगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पता ही होगा पहले से भी। एक बात होती है, जब हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से रिलेट करते हैं, बात समझ आई ना? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से रिलेट करते हैं, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, F डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 जा 29 जा। ठीक बेटा? तो हमारे पास बात आई कि रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या बेटे रिलेशन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लीजिए इसको भी, नोट। अब मान लो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, सपोज करो कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा? कुछ करना नहीं है। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है F माइनस 32/9। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखा 59 माइनस 32/9। पक्का है? सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा 7, यहां पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय किससे 9, 9 3 जा कितना हो गया 27। तो सॉल्व करने पर इसका मतलब 15 आएगा। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना 15। आंसर जो आएगा हमारा वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। चेंज कर लेंगे,
चलो ठीक है, चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आया कि यार मान लो आपसे किसी ने कहा कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब इनटू ml, हो जाएगा? हिंट दे रहा हूं, सॉल्व तुम लोग करके मुझे आंसर दोगे। तो जब इसको आप सॉल्व करने चल रहे हो तो यार 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml आ गया होगा। Therefore 20 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 लीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 ml बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ml। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? क्लियर? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाएं इसको। यार अगला क्वेश्चन क्लास आपके पास है, ये दोनों आप लोग करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 2 लीटर एटीएम इंटू आरएम। ठीक, एक ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। दिमाग में याद कर लो, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 आरएम। सॉल्व। दूसरा आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्या बोलो, 2 एटीएम इंटू सेंटीमीटर एचजी में कन्वर्ट करना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, ठीक है ना? इसका मतलब ओवरऑल आज यूनिट खत्म करते समय एक बात समझ जाए कि यार जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते समय हम लोग क्या लेते हैं, n इंटू यू लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते समय क्या लेते हैं, n इंटू यू। n क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर, और u क्या हो गया, यूनिट हो गया। हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते समय नंबर इंटू यूनिट रहेगा, हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यूनिट क्या हुई, अ यूनिट is a reference taken to determine a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मेजरमेंट देने के लिए जो रेफरेंस हम लोग लेते हैं। अब मैंने बोला 20, लड़का बोला 20 क्या, लेंथ मैंने बोला 20 है, अब परेशान है लड़का, सर 20 क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है। तो मैंने कहा इसी के लिए यूनिट यूज करते हैं कि n इंटू यू, जहां पे आपके पास u क्या हो गया, एक ऐसा रेफरेंस जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को डिटरमाइन कर लेंगे, मेजरमेंट को हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि हम इसमें बोलना चाहते हैं। आप 20 लिख के चले आते हो, कभी कभी ऐसा होता है लड़के का नंबर कट जाता है, बड़ा दुखी होता है, मतलब अरे यार क्या किया नंबर, कुछ और भी बोलता है, यहां नहीं बताएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू हुआ, पक्का ना? यू क्या हुआ, यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी के साथ, गड़बड़ है। हमने कहा लेंथ वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करके दो, तुमने लिख दिया ना, चलो ठीक है 87 का 87, यूनिट जरूर बताएंगे, पक्का ना? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जिसमें है उसमें, ठीक है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कल से हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक पे, एक दिन का बेसिक टॉपिक। अभी हम लोग क्या बेसिक लेके चल पाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना है, प्रिसीजन एक्यूरेसी लेके चलनी है, और जो हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो लेके चलना है। आफ्टर दैट हम लोग अपने काम को बढ़ाएंगे, तब हम लोग मोल्स वगैरह और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम की बात करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।